नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया कि चीनी गुलाम मालदीव के साथ साथ भारत के 5 पड़ोसी देशों में हाहाकार मच गया। क्या किया नरेंद्र मोदी ने ऐसा और क्या फैसला लिया? फैसला बहुत छोटा है, लेकिन उसका असर इतना दूरगामी हो रहा है कि इन देशों की हालत खराब हो गई। दरअसल मालदीव, वो मालदीव जिसने भारत में अब चीन के गुलाम जैसे एक नई सरकार वहां बनी है, उस मुइज़्ज़ू सरकार के बनने के बाद जो मालदीव है वो भारत के खिलाफ लगातार एक्शंस ले रहा है। और कहा यह जा रहा है कि मुइज़्ज़ू जो है वो चीन का गुलाम है, चीन परस्त है। जब वो चुनाव लड़ रहा था तभी उसने इंडिया आउट कैंपेन के साथ कैंपेन किया था और उसके बाद भारत के जो सैनिक है उसको वो वहाँ से निकालने की बात करता है, भारतीय सेना को निकालने की उसने बात की थी। और अब उसके बाद जो है अब उसने एक भारत के साथ जो करार था उसको भी ख़त्म कर दिया। भारत के साथ एक करार जो था उस करार को भी ख़त्म करने का उसने ऐलान किया है मुइज़्ज़ू ने। और तो जो मुइज़्ज़ू सरकार है इसने बनने के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के बीच जो एक करार हुआ था हाइड्रोग्राफिक समझौते को रिन्यू करने से, उस सरकार ने इनकार कर दिया है। और ये पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे मुइज़्ज़ू सरकार आधिकारिक तौर पर खत्म कर रही है। दोनों देशों के बीच यह समझौता 8 जून 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे के दौरान हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल, लैगून, समुद्र तट, महासागर और ज्वार का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। लेकिन भारतीय सैनिकों की वापसी के नारे के बाद अब मुइज़्ज़ू सरकार ने एक और भारत के साथ ये छल करने की कोशिश की है और जाहिर तौर पर ये चीन के इशारे पर मालदीव कर रहा है। लेकिन भारत ने भी एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद जो मालदीव के साथ साथ 5 पड़ोसी देश है वहाँ पर हाहाकार मच गया है। और ये फैसला बहुत छोटा फैसला है। दरअसल बीते सप्ताह 8 दिसंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले अगस्त में भारत ने त्योहारी सीजन को देखते हुए प्याज के निर्यात पर 40% का शुल्क लगा दिया था। इसके बाद अक्टूबर में भारत ने प्याज निर्यात के लिए न्यूनतम जो मूल्य है वो $800 प्रति टन कर दिया था। प्याज निर्यात पर अब पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब 31 दिसंबर को ये मियाद खत्म हो रही थी। और इस फैसले को लेते ही दरअसल सरकार ने ये फैसला देश में प्याज की उपलब्धता और इसकी कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए लिया है। भारत सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है और भारत के इस कदम का अब पड़ोसी देश जो है उस पर भारी असर देखने को मिल रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ओर से जो प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है उसके बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में प्याज की कीमतें आसमान छूने लग गई है। भारत की ओर से प्याज पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो उसके बाद बांग्लादेश जो है, पड़ोसी बांग्लादेश है, उसमें प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है और प्याज की कीमत वहाँ पर 200% प्रति किलो तक पहुँच गई है। तो ये बांग्लादेश के हाल है कि भारत के कदम से वहाँ पर प्याज की कीमत 200% पर किलो तक पहुँच गई है, जबकि पैन से एक ही दिन पहले वहाँ प्याज की कीमत 130 रुपये पर किलो थी। तो इतना असर जो है वहाँ पर पड़ा है। वही ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ बांग्लादेश जो है उसने जो है स्थानीय प्याज की कीमतों में वृद्धि को लेकर कहा है कि एक हफ्ते के पहले यही प्याज जो है 105 से 125 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था, लेकिन अब 180 से 190 टका बेसिकली बांग्लादेश में चलने वाली करेंसी है। जैसे भारत में रुपया चलता है वहाँ टका चलता है, तो एक तरह से आप उसको रुपये ही देख सकते हैं कि वहाँ पर अब 200 रुपये टका तक जो है वो प्याज बिकने लगा है। और आने वाले दिनों में इसकी कीमतें और बढ़ने के आसार वहाँ पर जताए जा रहे हैं कि और ये कीमतें जो है वो बढ़ सकती है, आसमान छू सकती है, क्योंकि जो होलसेलर है उन्हें ही 170 और 180 रुपये टका जो है प्याज मिल रहा है। बात अगर भूटान की आप करेंगे तो भूटान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और भूटान में प्याज जो है 150 नगुल ट्रम वहाँ की करेंसी है, प्रति किलो तक वहाँ पर बिक रहा है। और राजधानी थिम्पू
के जो स्थानीय लोग हैं उनकी अगर माने तो 50 से 70 नगुल्ट्राम ये जो है नगुल्ट्रम प्याज प्रति किलो बिक रहा था, जो अब उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ये इतना ज़्यादा कि डबल के भाव वहाँ पर हो गए हैं। नेपाल जो भारत पर पूरी तरह से निर्भर है इस मामले में प्याज के लिए, वहाँ पर अगर निर्यात पर जब से रोक लगी है तब प्याज 100 रुपये प्रति किलो जो बिक रहा था अब वही 200 रुपये किलो के हिसाब से वहाँ बिकने लगा है। और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि नेपाल जो है काफ़ी हद तक भारत से प्याज आयातित प्याज जो होता है उस पर ही निर्भर है। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर आप बात करें तो नेपाल ने भारत से 6.75 अरब रुपए का करीब 190 टन प्याज आयात किया था। और नवंबर 2019 में जब भारत ने प्याज निर्यात पर रोक लगा दी थी उस वक्त नेपाल में प्याज की कीमत 250 रुपये प्रति किलो तक चली गई थी। ये बड़ा असर हो रहा है। और अब जो भारत का दुश्मन जो नया नया बन रहा है, भारत के खिलाफ जो साजिश रच रहा है, उस मालदीव की बात करें वो भी पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है। और नेपाल की तरह ही वहाँ पर जो पूरा का पूरा प्याज भारत से ही जाता है। ऐसे में स्थानीय बाज़ारों में वहाँ पर भी भारी बढ़ोतरी प्याज की कीमतों में देखी जा रही है। और वहाँ पर 200 से 350 रुपया वहाँ पर रुपया होता है, जो स्थानीय मुद्रा है उनकी, रुपया प्रति पैकेट बिक रहा है। वही प्याज अब 500 रुपया प्रति बोरी से लेकर 900 रुपया प्रति बोरी बिकने लगा है। तो ये जो है वहाँ की स्थिति है। हालांकि जो मालदीव के आर्थिक मंत्री हैं मोहम्मद सईद, उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि भारत की ओर से लगाए गए प्याज निर्यात के बैन के कारण मालदीव को प्याज खरीद में व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल भारत ने मालदीव सहित कुछ देशों को छूट भी दी है, लेकिन वर्तमान में मालदीव प्याज के लिए पाकिस्तान और चीन पर ज़्यादा निर्भर है। तो मालदीव के अब नए राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज्जू, उनको जैसे मैंने बताया कि वो चीन समर्थक के रूप में उनको देखा जाता है। इधर श्रीलंका अगर बात करें हम तो श्रीलंका में भी 300 रुपये प्रति किलो प्याज की कीमत वहाँ हो गई है खुदरा बाजार में। एक जो कदम यहाँ से उठाया गया, अब आप कहेंगे कि भारत सरकार ने कदम क्यों उठाया, तो भारत में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और प्याज जो है वो भारत की राजनीति में कितना महत्व रखता है ये आपको जानकारी अगर नहीं है तो आपको ये जान लीजिए कि इसी प्याज ने कई बार सत्ता परिवर्तन भी कराया है, सरकारें भी गिराई है। प्याज के दामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो गिरती रही है और महंगाई का असर चुनाव पर बहुत होता है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे कि आनन फानन में इस तरह की मार्केट में कमी हो। पिछले दिनों इस तरह की किल्लत आई थी जिसके बाद प्याज के दाम जो है वो भारत में आसमान छूने लगे थे। तो इस तरह का कोई रिस्क भारत सरकार लेना नहीं चाहती है, इसलिए भारत सरकार ने पहले ही एहतियातन मार्च तक के लिए प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है ताकि भारत में जो है प्याज का स्टॉक बना रहे, भारत के मार्केट में प्याज की कमी न हो, दाम जो है वो नियंत्रण में रहे और भारत के लोगों को कोई परेशानी न हो। तो ये एक कदम मोदी सरकार का, और जिसके वजह से भारत के पड़ोसी देशों में हाहाकार मच गया है, प्याज की कीमतें दोगुने से ज़्यादा वहाँ हो गई है। तो कितना भारत पर बाकी दुनिया के मुल्क निर्भर है, ये इस बात से, छोटी सी बात से आप समझ सकते हैं। खबर पर आपकी जो राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।